हेलो, नमस्ते, राधे कृष्णा, हर हर शंभू, जय हो शिव शक्ति। तो आपके लिए एक और रीडिंग लेके आई हूँ जिसका टॉपिक रहने वाला है आपकी सादगी में ही दिख रही है खूबसूरती। तो क्या है ऐसा आपके अंदर, कौन सी ऐसी सादगी है, क्या है जो कि बिल्कुल लोग आपको सादगी में ही खूबसूरत समझ रहे हैं? क्या वाकई ये सच है? सारा कुछ जानने की कोशिश करेंगे टैरो कार्ड के माध्यम से। जनरल रीडिंग रहने वाली है, ज़रूरी नहीं है आपसे रिजोनेट हो जाए, अगर हो जाती है तो वाकई आपके लिए। तो जल्दी जल्दी से लाइक करो, सब्सक्राइब करो, जिससे कि आपकी एनर्जी आए मेरे तक और ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो सके। जब आप लोग कमेंट्स करते हैं तो बहुत सारी एनर्जी आती है, फिर आप लोग जब क्लेम करते हैं ये रीडिंग मेरे से रेजोनेट हुई तो मुझे बहुत खुशी होती है, बेहद। थैंक यू सो मच कमेंट्स करने के लिए, मेरा हौसला बढ़ाने के लिए, अपनी एनर्जी को सेंड करने के लिए। जल्दी जल्दी से लाइक कर दो भाई, शेयर कर दो, जो कि किसी तक पहुंच जाए। अगर पर्सनल रीडिंग चाहिए तो बिल्कुल ले सकते हैं, दिए हुए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। ये व्हाट्सएप नंबर है, ये सिंपल कॉल नहीं लगेगा, पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं है। देखो, अगर बहुत आवश्यकता है तभी कराओ, फिजूल में नहीं करने का है। ओके, अगर आवश्यकता है, रास्ते नहीं मिल रहे हैं तो जल्दी जल्दी से बुक करा दो। बाकी तो ठीक है, यहाँ सुनो आराम से, चैन से, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पर्सनली होती है रीडिंग, सही है। तो मैंने कार्ड शफल कर लिए हैं, इतनी ज़्यादा रीडिंग हो जाती है, मैं खुद चाहती हूँ कम रीडिंग हो, वही कि सुकून से मुझे टाइम मिल सके अपने चैनल के लिए भी, अपने लिए भी। लेकिन अगर आवश्यकता आपको है तो मैं बिल्कुल आपके लिए तैयार हूँ, तो वहाँ रीडिंग बुक करा सकते हैं। तो कार्ड मैंने शफल किए हैं। तो देखो, जो लोग आपको देखते हैं दरअसल उनका नज़रिया जो है अलग ही रहता है। आप बहुत सिंपल सादा रहते होंगे, ऐसा नहीं मैं कहूँगी कि आप फैशनेबल नहीं हैं, बिल्कुल फैशन के अकॉर्डिंग आप चलते हैं। आप फैशन एक तरीका है आपका फैशन करने का, है ना। ऐसे नहीं कि फैशन में कुछ भी उल्टा सीधा, पूरा नॉलेज रखते हैं आप, मतलब बहुत, एक होता है ना, एक इंसान बहुत तामझाम लाद लिया, ये भी कर लिया, वो भी कर लिया। आप एकदम सादगी से भरी है, आपको एक अलग ही तरीके की चीज़ें पसंद आती हैं। जैसे ऐसा नहीं है आप भीड़ का एक हिस्सा हो, जैसे कि सारे लोग जैसे चल रहे हैं उनको जो पसंद आ रहा है वही आपको एकदम से डिफरेंट चाहिए। डिफरेंट लोग, डिफरेंट कपड़े, डिफरेंट सारी चीज़ें, कलर। ज़्यादातर मैं यहाँ देख रही हूँ आपको इंग्लिश कलर पसंद हो सकता है, वाइट कलर पसंद हो सकता है, कोई रेड कलर को पसंद करते हुए अभी कुछ दिनों से मुझे लग रहा है आपको रेड कलर बहुत पसंद आ रहा है। तो ये गौर करना अपने लिए है और बताना मुझे। तो आप लोग एक अलग ही डिफरेंट ही तरीके से, शालीनता से तैयार होना, फैशन करना आपको पसंद है। ऊल जुलूल, ऊट पटंग फैशन आपको बिल्कुल पसंद नहीं है। मॉडर्न कपड़े अगर आपको पसंद हैं, वेस्टर्न ड्रेस पसंद है आपको, तो बिल्कुल पहनते हैं आप। उनमें भी आप सिंपल ही दिखते हैं, सादा सिंपल, और बड़े ही खूबसूरत तरीका है। और देखो, अगर आपको ट्रेडिशनल कल्चर पसंद है तो फिर उसमें तो आप कमाल ही लगते हैं। साड़ी बांध ली कभी, या कभी कुर्ता पजामा पहन लिया, अगर मेल हैं, मेल फीमेल यहाँ दोनों के लिए है रीडिंग। तो अलग ही एक आपका जो लुक हो जाता है, अलग हो जाता है, देखने वाले देखते ही रह जाते हैं। तो सब कहते भी होंगे कि कितना सिंपल होते हुए भी आप कितना सुंदर लग रही हैं या लग रहे हैं। तो बिल्कुल यहाँ पे ये जो गाना था बहुत पुराना, अचानक से दिमाग में आया जब मैं रीडिंग का टाइटल लिख रही थी। मैं कार्ड निकाल लेती हूँ तभी मेरे दिमाग में आ जाता है और मैं उस पर रीडिंग कर देती हूँ। तो ये है ना, एक पुरानी फिल्म का गाना ही है, ना कजरे की धार, ना मोतियों के हार, ना कोई किया सिंगार, फिर भी कितनी सुंदर हो। तो कितने ही सुंदर लगते हैं आप लोग। ये यहाँ पर कार्ड जो है आपकी खूबसूरती का बयान कर देते हैं, क्योंकि जहाँ पे एम्प्रेंस का कार्ड आता है, जहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल का कार्ड आ जाता है, कमाल की एनर्जी आ जाती है। फिर मुझे क्या कहना है, फिर तो देखो भर भर के खूबसूरती आपकी निखर के जो कार्डों में बताई जाती है, उसका विवरण करने के लिए दरअसल मेरे पास शब्द नहीं होते हैं, है ना।
तो जिस तरीके से आप अपने बालों को, मुझे लग रहा है यहाँ पे ज़्यादातर लोग ऐसे हैं जो बालों को खुला रखना पसंद करते हैं, कुछ लोग पोनी टेल बांधना पसंद करते हैं, कुछ लोग हेयर कट को छोटा कराना पसंद करते हैं। अगर आप मेल हैं तो आपको छोटे बाल पसंद हैं और साइडों से वो होते हैं ना उस टाइप का कुछ, मुझे अब मेरे पास शब्द नहीं है मेल के लिए तो कि मैं कैसे उनका हेयर कट बयान करूं। कुछ लोगों के क्योंकि यहाँ पर जो कार्ड है वो दिखा रहा है क्राउन चक्रा इनबैलेंस है, तो बाल बहुत झड़ रहे होंगे, मेल फीमेल दोनों की बात हो रही है। सिर में कोई तकलीफ होना या बालों का झड़ना कुछ हुआ है आपके साथ, देखो मुझे बताना। तो क्राउन चक्रा को बैलेंस करना है, कैसे करना है, थोड़ा सा मेडिटेशन, थोड़ा सा शांत होकर 10-5 मिनट बैठ के अपनी सांसों पे ध्यान देना है कि कौन सी सांस अंदर जा रही है, कौन सी बाहर आ रही है, कौन सी नाक से जा रही है, कौन सी आ रही है। ऐसे भी करेंगे आप तो मेडिटेशन हो जाएगा। या ओम का उच्चारण कर सकते हैं या कोई भी नाम जप ले सकते हैं। मेडिटेशन के लिए बहुत हुआ बना के रख देते हैं लोग, अरे ये मेडिटेशन अगर बता दिया, किसी को रेमेडी बता दी तो अरे पता नहीं कैसे होगा, क्या क्या करना होगा। कुछ नहीं करना होगा, बस अपना ध्यान जो है अपनी सांसों पे या किसी एक बात पे केंद्रित करना है, वो नाम जप पे। आप उल्टी भी गिनतियों पे ध्यान दे देंगे ना, उल्टी गिनती गिनना शुरू कर देंगे तो भी आपका मेडिटेशन हो जाएगा। समझो उसको, एकाग्रता को मेडिटेशन कहते हैं। अपने दिमाग को एक जगह ज़बरदस्ती उसमें भी नहीं करना है, कोई ऐसी बात लेनी है अपने मन में, अपने दिमाग में, जिससे कि आपका ध्यान उसी पे टिका रहे। ठीक है, तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। और बाकी तो आप पर्सनल रीडिंग में जान सकते हैं कि क्या है, कैसे आपके जीवन में क्या सब चल रहा है। तो देखो, आपकी तारीफ़ें तो यहाँ होती हैं, कोई आपको पसंद भी इसीलिए करता है कि आप बहुत दिखने में भी बहुत खूबसूरत हैं और दरअसल आपकी सादगी में बड़ी खूबसूरती है। सिंपल सादा रह के भी आप लोगों के दिल पे राज कर लेते हैं, क्योंकि आप नेचर वाइज बहुत अच्छे हैं, बहुत सुंदर नेचर है, सबसे घुल मिल जाना। कुछ लोग ऐसे हैं शांत प्रिय, एकदम शांत रह के सामने वालों की पहले बात सुनते हैं, फिर आराम से तसल्ली से उनका जवाब देना। एकदम से हाइपर नहीं होते हैं आप लोग। एकदम, मैं कैसा व्यक्तित्व कहूँ आपका जो मुझे दिख रहा है चुलबुलापन। कभी कभी शरारतें करते हो आप एकदम से, और कभी इतना गंभीर बन के बैठ जाते हो जैसे कि जाने कितने बड़े हो गए हैं। कभी बचपने से बाहर नहीं आ पाते हैं, घर वाले कह देते होंगे कभी बड़े होगे भी या नहीं, कभी कभी ये ख़त्म होगा तुम्हारा बचपना या नहीं। और कभी कभी आप इतने गंभीर हो जाते हैं कि लोग सोच में पड़ जाते हैं कि इससे बात करूं या ना करूं। तो ऐसा भी आपकी पर्सनैलिटी मुझे दिख रही है। तो यही तो आपकी सादगी है। आप चंचलता से भरे हुए ज़रूर हैं, लेकिन किसी को दुख नहीं पहुंचाना, धोखा नहीं देना। अपनी इच्छाओं को अगर आप पूरा भी करते हैं तो किसी को ऐसा नहीं है फिर किसी को दुख पहुंचा रहे हैं, फिजूल खर्ची कर रहे हैं, फिजूल में किसी का कुछ ले रहे हैं। आप अपने हिसाब से चलते हैं। ठीक है, आपके पास है व्यवस्था तो आप फैशन की चीज़ ले आएंगे, उसमें भी आप देखते हैं। कंजूस भी मुझे दिख रहे हो भाई, बुरा मत मानना कि आप उसमें भी देखते हैं कि ठीक से आ जाए, सही रेट में आ जाए, वो हो जाए। अरे इसीलिए तो नहीं पर्सनल रीडिंग के लिए भाग रहे हो कि इतना पैसा कौन खर्च करे। देखो, ये पैसे आपके काम आते हैं पूरा 100% पर्सनली रीडिंग का। आप कितना बैलेंस हो पाते हैं, आप कितनी कुछ चीज़ें जानते हैं, आप अंधेरे से बाहर निकल के आ पाते हैं। तो रोशनी के लिए तो इंसान कितनी ना लाइटें लगा देता है, घर में हज़ारों रुपया खर्च कर देता है, लाखों। तो आप इतना करेंगे तो वो आपकी बेनिफिट ही है। बाकी आपकी मर्जी है, मैं तो कहती हूँ कम ही कराओ अच्छा ही है, मैं थोड़ा फ्री रह पाऊँगी। तो चैनल देखो गड़बड़ होती है रीडिंग बहुत, फिर इधर से उधर। तो मैं बात कर रही थी आपकी सादगी की। तो सादगी में ही खूबसूरती आपकी छिपी है। बिल्कुल, लोग देखते हैं जिस सादगी से आप रहते हैं, सिंपली आप कुछ नहीं करते हैं, आप ऐसे ही मुंह देख बाल काट के निकल जाएंगे, फिर भी आप सुंदर दिखते हैं। अब आप कहेंगे नहीं नहीं मेरे फेस पे तो धब्बा हो गया, मेरे फेस पे तो दाना निकल आया है, नहीं नहीं मेरे बाल कम हो रहे हैं, मैं अब मोटा हो गया हूँ, मैं बहुत पतली हो गई हूँ। कुछ भी करके आप अपने अंदर कमियाँ निकाल लेंगे तो उसका तो कोई इलाज नहीं है। उसका यही इलाज है, मैं आपको बता दूं, जो आप दिख रहे हो ना शीशे में, उससे लाख गुने आप दूसरों की नज़र में सुंदर हो। और देखने वाले का नज़रिया होता है ना। और ख़ुद को खूबसूरत मानना शुरू करो। कम क्या है, स्वभाव से इतने सुंदर हो। शरीर जो ईश्वर ने दिया है वो किसी, अगर आपके हाथ पैर दिमाग बुद्धि आँखें कान नाक सब काम कर रहे हैं तो इससे बड़ी खूबसूरती क्या है
कितने ही लोग तरस जाते हैं कि उनके कान ही नहीं काम कर रहे, सुन नहीं पा रहे ठीक से, आंखें ठीक नहीं हैं, सांस लेने में प्रॉब्लम है, हाथ पैर में कोई प्रॉब्लम है ना, चल नहीं पा रहे या दिमाग से ही डिस्टर्ब हैं। तो ये तो आपको शुक्रिया अदा करना चाहिए कि आप जो भी हैं, जैसे भी हैं, ईश्वर ने आपको इतना बुद्धि दी है कि आप इस जो शरीर रूपी मकान आपको दिया है रहने के लिए ईश्वर ने, कि इसको आप सजा संवार सके। तो बिल्कुल जोश के साथ उठ के खड़े हो जाएं। वाकई आप बहुत खूबसूरत, बहुत ही प्यारे इंसान हैं, क्योंकि जिसका स्वभाव सुंदर होता है, जिसने दूसरों का दुख महसूस करना सीख लिया है, जिसने जान लिया है ये शब्द मुझे चुभ रहे हैं तो मुझे कहीं और नहीं बोलने हैं, उससे सुंदर तो कोई हो ही नहीं सकता है। यही तो सादगी है। नहीं तो लोग क्या करते हैं, अरे आज मेरा यहाँ अपमान इस बात पे हुआ, मैं भी दूसरे के साथ किसी के साथ ये ट्राई करूँगा, बड़ा मज़ा आएगा। मुझे दुख हुआ, मैं भी किसी को पहुँचाऊँगा। ऐसी डेवल एनर्जी भी होती है लोगों की। तो ये नहीं है आपके अंदर। अगर आपको जिस चीज़ से दुख हुआ है, कष्ट हुआ है, तो आप कोशिश करते हैं कि वो चीज़ आप दूसरों के साथ ना करें। यही आपकी खूबसूरती में चार चाँद लगा देता है। तो इसी प्रकार से सादगी से आगे बढ़ेंगे, अपनी खूबसूरती में चार चाँद लगाएंगे, बिल्कुल भी अपने आप को डिमोटिवेट नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ आपको दूसरे कर ही रहे हैं। मान लो कुछ लोग चिढ़ते हैं आपसे, मुझे ये भी दिख रहा है कि वो आपको कुछ ना कुछ क्रिटिसाइज करने की कोशिश करते हैं, लेकिन सबसे बड़े आलोचक तो आप स्वयं के हैं। तो स्वयं की आलोचना नहीं करेंगे, अपने आप को निखारेंगे और आगे बढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू एंजल, थैंक यू गॉड, थैंक यू प्यारे व्यूअर्स।